डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट से रिलेटेड जो है कैंटिलीवर बीम का स्टडी करेंगे। देखिए जो है, सपोज करिए एक कैंटिलीवर बीम है। ये देखिए एक कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पर जो है आपका ये बी इंड है, फ्री इंड है, और यहां पर एक पॉइंट लोड जो है 10 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है। फिर जो है देखिए यहां पर एक पॉइंट लोड जो है ये भी 10 किलो न्यूटन का क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। इसके बाद जो है एक पॉइंट लोड जो कि यहां पर देखिए ये जो है 30 किलो न्यूटन का जो है एक्ट कर रहा है। देखिए ये जो फिक्स इंड है ये इंड है, और जो है ये जो है सी पॉइंट है। देखिए इसको हमने सपोज किया सी, और ये पॉइंट डी, एंड दिस पॉइंट इज ई पॉइंट। देखिए जो डिस्टेंस है बी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है। ये जो है 3 मीटर गिवन है सी और डी, और डी और ई के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है, और ई एंड ए के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में और उसके भी पहले वाले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन के रूप में जो है शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करना जो है बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। बट देखिए इस पार्ट में जो ये प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए बी इंड पर, बी जो इंड है यहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। एक बात और बताना जरूरी है, चूंकि ये पॉइंट लोड का केस है तो इसमें आपको जस्ट बिफोर एंड एट ये रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा। इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने बताया है कि जो है पॉइंट लोड के केस में आपको जस्ट बिफोर एट दोनों जो है रूल लगाना होगा। तो चलिए ठीक है, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करें। देखिए बी पॉइंट पर शियर फोर्स, तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी that will be FB and the value will be 0। देखिए बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना होगा, 0 होगा। देखिए एक्चुअल में ये जो 0 शियर फोर्स है ये यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा। मतलब देखिए बी और सी के बीच में शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब सी के जस्ट जो है, अब कहा तो जाएगा जस्ट आफ्टर, चूंकि देखिए एक्चुअल में क्या है, हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, बी से ए के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जस्ट बिफोर। तो देखिए शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट सी एंड दैट विल बी 0। देखिए जस्ट बिफोर पॉइंट सी शियर फोर्स क्या होगा, 0। शियर फोर्स एट
at point C that will be FC and the value will be, देखिए C पॉइंट पर, देखिए यहां पर 10 किलो न्यूटन का क्या हो रहा है, एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड माइनस, तो -10 किलो न्यूटन। मैं एक बात फिर बता दूं कि ये जस्ट बिफोर इसलिए लिखा जा रहा है कि हम जो है देखिए बी डायरेक्शन से ए डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने ये साइन कंसीडर किया है। चलिए ठीक है, अब जो है देखिए जो शियर फोर्स जो है यहां पर 10 किलो न्यूटन हुआ, इसके बाद यहां भी 10 किलो न्यूटन, यहां देखिए हर पॉइंट पर जो है 10 किलो न्यूटन ही होगा। बट जस्ट बिफोर पॉइंट डी शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट डी दैट विल बी, देखिए दैट विल बी आल्सो -10 किलो न्यूटन। देखिए यहां जस्ट बिफोर जो है डी के जस्ट बिफोर जो है शियर फोर्स क्या होगा, -10 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट डी दैट विल बी FD and the value will be -10। और देखिए यहां पर फिर जो है एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो वह भी ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी -20 किलो न्यूटन। तो देखिए यहां हमने डी पॉइंट पर शियर फोर्स क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए डी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में जो शियर फोर्स होगा वह -20 किलो न्यूटन ही होगा। तो इसका मतलब अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट ई, शियर फोर्स जस्ट बिफोर point E, and that will be also -20 kilo Newton. That will be also -20 किलो न्यूटन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट E, एट पॉइंट E, इट मीन्स -20। और देखिए ये भी कैसा है, डाउनवर्ड निगेटिव, तो ये -30, तो दैट विल बी -50 किलो न्यूटन। तो देखिए शियर फोर्स एट ई जो होगा -50 किलो न्यूटन। अब देखिए यहां भी शियर फोर्स कितना होगा, -50 किलो न्यूटन, यहां भी, और ए के जस्ट बिफोर, ए के देखिए शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट ए दैट विल बी -50 किलो न्यूटन। अब देखिए यहां पर जो है एक रिएक्शन एक्ट करेगा, यहां पर एक रिएक्शन जो है, देखिए ये 10 30, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है 50 किलो न्यूटन का क्या होगा, अपवर्ड एक्ट करेगा, 50 किलो न्यूटन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, शियर फोर्स एट
at point A that will be FA and the value will be -50 प्लस, देखिए ये अपवर्ड है, तो जब अपवर्ड है तो अपवर्ड पॉजिटिव, तो +50 दैट विल बी 0। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पॉइंट लोड के केस में जो है ऐसा कंसीडर किया जाता है। एक बात और मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं भाई, जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा कंसीडरेशन नहीं था। हम लोग यहां पर जो शियर फोर्स था, जो हम लोगों का बुक्स था, यहां का शियर फोर्स 50 ही गिवन रहता था, 50 ही होता था। बट आजकल जो बुक्स आ रही हैं उसमें जो है पॉइंट लोड के केस में ये क्या हो रहा है, शियर फोर्स एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा पॉइंट लोड के केस में। और एक बात और बता दें, पॉइंट लोड के केस में आपको देखिए जस्ट बिफोर एंड जो है एट पॉइंट, ये दोनों कंसीडर करके ही शियर फोर्स ड्रा करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट पहले से चला आ रहा है। तो हम लोग क्या करें, अब इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम जो है ड्रॉ कर लें। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहां पर सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन पॉइंट्स को जो है क्या करना है, यहां पर जो है लिख लेना है। देखिए ये पॉइंट ई होगा, ए पॉइंट डी होगा, इन पॉइंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पॉइंट सी होगा और ये पॉइंट बी होगा। देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट बी 0 है, शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट सी, ये भी देखिए यहां से यहां तक शियर फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब एट पॉइंट सी जो है 10 किलो न्यूटन, यहां पर कितना है, 10 किलो न्यूटन। इसके बाद जो है ये जो है सी और डी के बीच में जो शियर फोर्स है, ये आपका 10 किलो न्यूटन ही क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद एट डी देखिए ये 20 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 किलो न्यूटन है, इसमें 10 किलो न्यूटन और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा निगेटिव साइड में, और ये जो हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। और ये 20 किलो न्यूटन जो है आपका जो है यहां से ई पॉइंट तक जो है क्या है, कांस्टेंट रहेगा। और ई पॉइंट पर जो है 30 किलो न्यूटन का, देखिए ई पॉइंट पर जो है शियर फोर्स क्या है, एट पॉइंट तो -50, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स -50। और जो कि यहां तक जो है ए पॉइंट के जस्ट बिफोर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस जो है वही वैल्यू रहेगा। तो यहां पर देखिए यहां पर शियर फोर्स कितना होगा, जस्ट बिफोर पॉइंट ए जो होगा 50 किलो न्यूटन। चल ठीक है, यहां का जो टोटल शियर फोर्स है ये है आपका 50 किलो न्यूटन। यहां का जो टोटल शियर फोर्स है ये है आपका 20 किलो न्यूटन, और यहां का जो है 10 किलो न्यूटन, और इसके बीच 0। तो यहां पर माइनस साइन करके और इसके बाद इसको क्या कर देते हैं, देखिए शेडेड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे आप, ऐसे ऐसे शेडेड कर देंगे, और ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम ड्रा हो गया। देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि ए पॉइंट पर 0 कैसे हुआ, तो देखिए ये 0, यहां से अपना हाथ ले जाइए, यहां 0। ये जो है शियर फोर्स डायग्राम था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो कैलकुलेशन फॉर
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए इसके लिए जो है आपको पहले भी बताया जा चुका है कि देखिए फोर्स के साथ साथ अब डिस्टेंस भी कंसीडर किया जाएगा। तो कैलकुलेशन फॉर BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये जो है सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी that will be MB and the value will be 0। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है। अब जो है हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी दैट विल बी MC एंड द वैल्यू विल बी, देखिए यहां पर 10 किलो न्यूटन माइनस साइड, देखिए डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि -10। देखिए ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करेगा, तो क्लॉकवाइज माइनस है, तो 10 इंटू 0, देखिए दैट विल बी 0। तो सी पॉइंट पर जो आपका बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ, 0। अब क्या करिए, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी दैट विल बी MD एंड द वैल्यू विल बी, ध्यान दीजिए वैल्यू विल बी 10 किलो न्यूटन का, देखिए पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो 10 इंटू 3, देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस या लोड इंटू डिस्टेंस, तो ये होगा -10 इंटू 3 दैट विल बी -30 किलो न्यूटन मीटर, 30 किलो न्यूटन मीटर। तो बहुत इजी है। अब जो है बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट E दैट विल बी ME एंड द वैल्यू विल बी, देखिए यहां पर हमको बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो 10 किलो न्यूटन का, देखिए डाउनवर्ड, तो ये क्लॉकवाइज, तो माइनस होगा, तो -10 इंटू डिस्टेंस होगा 5, तो देखिए -10 इंटू डिस्टेंस 5। अच्छा, इसके बाद 10 किलो न्यूटन का यहां पर डी पॉइंट पर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 10 इंटू 2, और ये भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज माइनस, तो देखिए -10 इंटू 2, तो दैट विल बी -50 -20 एंड द वैल्यू विल बी -70 किलो न्यूटन मीटर। ये किलो न्यूटन मीटर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि जो है ये मूवमेंट है, मूवमेंट का जो यूनिट होता है वह, देखिए ये फोर्स किस में दिया है, किलो न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर में, तो किलो न्यूटन मीटर। अगर फोर्स टन में होता और डिस्टेंस मीटर में होता तो यहां पर टन मीटर हो जाता है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए एंड दैट विल बी MA। देखिए MA की वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पर आप बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्लॉकवाइज सारे जो फोर्स हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेंगे, तो इसलिए सारे जो है माइनस में होंगे, तो 10 इंटू, देखिए -10 इंटू डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए तो 10 इंटू 7, 10 इंटू, देख लीजिए 10 इंटू 7, तो 10 इंटू 7 माइनस, फिर जो है
ये वाला देखिए 10 इंटू 4 फिर माइनस 30 इंटू 2। देखिए ये जो फोर्स है 30 न्यूटन और डिस्टेंस है 2। ये जो फोर्स 10 न्यूटन वाला था, डिस्टेंस 4, और ये जो 10 न्यूटन वाला था, देखिए ये यहाँ का डिस्टेंस 3 to 5 to 7। तो इसीलिए जो है ये 10 इंटू 7, 10 इंटू 4 और 30 इंटू 2। तो देखिए द वैल्यू विल बी -70, -40 एंड -60। देखिए ये जो है आपका टोटल वैल्यू जो होगा दैट विल बी -170 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए इस तरह से हमारा जो है डिफरेंट पॉइंट्स का जो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जो है ड्रा कर देंगे। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने के लिए वही जो है वही कहानी कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो देखिए ए है और ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को जो है ट्रांसफर कर लीजिए। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। तो जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर क्या है, बी पॉइंट पर 0 और सी पॉइंट पर भी 0। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का बेंडिंग मोमेंट देखिए बी पॉइंट पर भी 0, सी पॉइंट पर भी 0। तो ये जो है आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है। चलिए ठीक है। अब डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट -30 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां पर जो है आप क्या करिए, सपोज करिए ये है आपका 30 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको जो है इससे जो है क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको इससे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया 30, यहां लिख दीजिए 30 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए ई पॉइंट पर -70 तो इट मीन्स देखिए इसको जो है थोड़ा हम जो है ऊपर ड्रा करेंगे, नहीं तो जो है आप ये यहां पर आएगा नहीं। चलिए ठीक है। तो ये जो है माइनस जो है ये 70, तो 70 को यहां हम सपोज कर ले रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल में इससे इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और यहां पर 70 किलो न्यूटन मीटर। ए पॉइंट पर 170। अब देखिए हमको जो है यहां पर देखिए वीडियो में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पर जो है उसको 170 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। अब इससे इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका जो है यहां पर 170 किलो न्यूटन मीटर और ये माइनस कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, शेडेड कर दीजिए। इसको क्या करिए जो है ये जो है शेडेड कर दीजिए और इस तरह से आपका क्या ड्रा हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए ये रहा देखिए पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। देखिए अब हम आपको बता दें ऐसे ही और भी पॉइंट लोड्स हों तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करिए, शियर फोर्स में जस्ट बिफोर एट। अब बेंडिंग मोमेंट तो आप यहां ले लीजिए, फिर यहां, फिर मतलब जितने पॉइंट लोड हैं उन पॉइंट्स पर क्या करना पड़ेगा आपको, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके। और जो है एक चीज बताना जरूरी है कि ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे आप, ये कैसा रहेगा, स्ट्रेट से ज्वाइन करेंगे, पैराबोलिक नहीं होगा, पैराबोलिक नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉइंट लोड के लिए जो है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, ठीक है, इंक्लाइंड होता है,
इसको इंक्लाइंड आप जो है देखिए, इसको इंक्लाइंड ज्वाइन करते हैं बट पैराबोलिक ज्वाइन नहीं करते हैं। तो वीडियो का ये पार्ट जो है समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम जो है यूडीएल से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। और फिर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाले पार्ट्स को जरूर आप लोग देखें, और जो फर्स्ट पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जरूर देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। धन्यवाद।